बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी बेकी खुत्र जिला गुजरावाला में विराजमान थे कि किसी अन्य गांव के कुछ गुरुमुख भक्त आपके श्री दर्शन करने के लिए आए। उन गुरुमुखों ने आपके श्री चरणों में विनय की, हे श्री गुरु महाराज जी, हमारे गांव में पधार कर उसे भी पावन करने की कृपा करें। आपने उनकी विनय स्वीकार कर ली और उनके साथ चल दिए। आप घोड़े पर सवार थे। उन गुरुमुखों के अतिरिक्त कुछ महात्मा जन एवं भक्तजन भी आपके साथ थे। मार्ग में एक जंगल पड़ता था। एक जगह हरी हरी घास एवं स्वच्छ स्थान देखकर आप घोड़े से उतर पड़े और घास पर ही आसन लगाकर विराजमान हो गए। उस स्थान के समीप ही एक नहर का, जिसका नाम सेम नहर था, निर्माण कार्य चल रहा था। उसकी खुदाई के काम में 50-60 मजदूर लगे हुए थे, जो किसी अन्य प्रांत से आए हुए थे। जिस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहाँ पहुँचे, उस समय उनका मध्याह्न का अवकाश था और वे सब भोजन करने के उपरांत विश्राम कर रहे थे। आपके वहाँ पधारते ही वे सब तुरंत श्री चरणों में उपस्थित हो गए और अत्यंत श्रद्धा भाव से आपके श्री चरणों में वंदना की। आपने उन्हें बैठ जाने के संकेत किया। जब वे सब बैठ गए तो आपने उनकी भाषा में ही श्री अमृत वचनों का दृष्टि आरंभ कर दी। सभी मजदूर धृतचित्र होकर श्री अमृत वचन श्रवण करने लगे। महात्मा जन और भक्तजन ये देखकर चकित रह गए। श्री वचनों का एक शब्द भी महात्मा जन एवं भक्तजनों को समझ में नहीं आ रहा था। सभी ये सोचकर हैरान थे कि ये कौन सी भाषा है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये भाषा कब और कहाँ सीखी। किंतु उनकी समझ में कुछ न आया, और आता भी कैसे। महापुरुषों की रहस्यमय लीलाओं का जीव बुद्धि भला कहाँ जान और समझ सकती है। उन रहस्यों को तो वही समझ सकता है अपनी कृपा से, जिस पर वे अपने रहस्य स्वयं प्रकट कर दें। अन्यथा जीव की इतनी गम नहीं। महर्षि वाल्मीकि जी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की महिमा करते हुए कथन करते हैं कि हे श्री गुरु महाराज जी, जगत दृश्य है और आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके भेद को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। आपको तो केवल वही जानता है जिसे आप स्वयं जना देते हैं, अर्थात जिस पर आप अपने को प्रकट कर देते हैं और आपको जानते ही वह आपका रूप हो जाता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के रहस्यों को भला उनकी इच्छा के बिना महात्मा जन एवं भक्तजन क्या समझ पाते। सत्य तो यह है कि महापुरुष पराविद्या के स्वामी और सभी सांसारिक विद्याओं से संपन्न परिपूर्ण पुरुष होते हैं। वे तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनसे भला क्या छिपा है। संसार की ऐसी कौन सी भाषा है जिसे वे नहीं जानते। श्री वचनों की समाप्ति पर उन मजदूरों ने जयकारों की ध्वनि से आकाश को गुंजा दिया। श्री दर्शन करके तथा श्री अमृत में वचनों को श्रवण करके उनका जीवन धन्य हो गया। उन्हें कृतार्थ शराब दोबारा घोड़े पर सवार होकर आगे चल दिए। सभी महात्मा जन तथा भक्तजन आपस में कहने लगे कि सद्गुरुदेव महाराज जी इन मजदूरों के भाग्य जगाने के लिए ही इधर पधारे थे और यहाँ विराजमान हुए थे। इनका श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से कोई पुरातन संबंध है। सभी आपके गुणानुवाद गायन करते हुए आपकी महामहिमा का बखान करने लगे। आप बाल्यकाल से ही टेरी की पहाड़ियों की ओर निकल जाते और भजनाभ्यास में बैठ जाते। सन 1940 ईस्वी में श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी से गुरु दीक्षा लेने के उपरांत आप सांसारिक कार्य व्यवहार से पूर्णतः उपराम हो गए और अपनी पूरी व्यर्ती भजन अभ्यास में केंद्रित कर दी। पहाड़ की गुफा में बैठकर भूख प्यास की परवाह किए बिना आप कई कई दिन तक भजन अभ्यास में लीन रहने लगे। एक बार आप कई दिनों तक गुफा में भजन अभ्यास में लीन रहे। समाधि खुलने के उपरांत जब आप गुफा से बाहर आए तो उस समय सिवा एक पठान चारवाही की ओर कोई वहाँ उपस्थित न था। अन्य सब चारवाहे अपने अपने घर जा चुके थे। आपने उस चारवाहे को कहा जो वहाँ गौवें चरा रहा था, आपने निकट बुलाया और उससे थोड़ा सा दूध लाने को कहा। चारवाहे ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक आपके चरणों में विनय की, फ़कीर साहब,
इस समय यहाँ जितनी भी गुफाएं हैं उनमें से कोई भी दूध नहीं देती। इस समय यहाँ जितनी भी गौएं हैं उनमें से कोई भी दूध नहीं देती। यदि आप आज्ञा करें तो अभी भागकर गांव से दूध ले आता हूँ। आपने मुस्कुराते हुए एक गाय की ओर संकेत किया और फरमाया, देखो वह गाय तो दूध देने वाली मालूम होती है, जाओ उस गाय का दूध दूध लाओ। चारवाहा असमंजस में पड़ गया। वह पहले तो ये सोचकर कि वह गाय दूध तो देती नहीं, अतः इसे दूहने से क्या लाभ। कुछ पल तो वह पहले तो ये सोचकर कि वह गाय दूध तो देती नहीं, अतः उसे दूहने से क्या लाभ। कुछ पल तो खड़ा रहा, फिर ये सोचकर कि फकीरों की मौज निराली होती है, वह लोटा लेकर उस गाय को दूहने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने गाय के थन को हाथ लगाया, लोटा दूध से लबालब भर गया। ये देखकर उस चारवाहे के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। दूध से भरा लोटा आपको देकर उसने बड़ी श्रद्धा से वंदना की। मालिक की याद में हर समय आपको लीन देखकर और फकीर समझकर आपका सम्मान तो वह पहले से ही करता था। अब आंखों से ऐसे चमत्कार देखकर उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप कोई साधारण फकीर नहीं है, उच्च कोटि के महापुरुष हैं। उस चारवाहे ने इस घटना की चर्चा गांव में जाकर की, जिससे सभी लोग आपके बड़े आदर और दृष्टि से देखने लगे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि गाय बाद में भी काफ़ी दिनों तक दूध देती रही। लक्की मरबत जिना बन्नू के निवासी भक्त थानाराम ऋषि दरबार के अनुयायी एवं श्रद्धालु थे। एक बार वे बीमार हो गए। उनकी चिकित्सा में घर वालों ने कोई कसर न रखी, परंतु इस प्रकार का प्रयत्न करने के उपरांत भी कोई लाभ न हुआ। प्रत्युक्त रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। जैसे कहा भी है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। रोग इतना गंभीर हो गया कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। घर के सभी लोग निराश हो गए। एक बार तो स्थिति यहाँ तक जा पहुँची कि उनकी सांस रुक गई और घर के लोगों ने मृतक समझकर रोने लगे। किंतु कुछ पल के उपरांत ही उनकी सांस पुनः चालू हो गई, जिससे परिवार में खुशी छा गई। कुछ दिनों के बाद भक्त थानाराम जी ने बतलाया कि रोग की अवस्था में हर समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का स्मरण ध्यान करता रहता था। अंतिम श्वास में भी जब मैंने उन्हें स्मरण किया तो क्या देखता हूँ कि श्वेत वस्त्र धारण किए हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वर्ण निर्मित रतन जड़ित सिंहासन एवं पर विराजमान हैं और उससे फरमा रहे हैं, उठो घबराओ नहीं, अभी तुमने दरबार की सेवा करनी है। ये वचन फरमाकर वे दिव्य स्वरूप मेरे देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गया। मैंने जो ही आंखें खोली तो देखा कि परिवार के लोग मेरे चारों ओर जमा हैं और रो रहे हैं। वे कदाचित मुझे मृतक समझ बैठे थे। धीरे धीरे भक्त थानाराम जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए। स्वस्थ हो जाने पर उन्होंने सोचा कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अनुकंपा से ही मुझे नवजीवन प्राप्त हुआ है और मैं स्वस्थ लाभ कर सका हूँ। अन्यथा डॉक्टरों ने तो जवाब दे ही दिया था और घर वाले भी निराश हो चुके थे। अभी शरीर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के अमानत है। उन्होंने जब मेरे अंतिम श्वास के समय मुझे श्री दर्शन दिए थे तो ये श्री वचन फरमाए थे कि अभी तुमने दरबार की सेवा करनी है, अतएव अब एक शरीर से केवल गुरु दरबार की ही सेवा करनी चाहिए। ये विचार करके वे सर्वस्व समर्पित कर श्री चरणों में शरणागत हो गए और प्राणपण वे गुरु दरबार की सेवा करने लगे। कुछ समय के पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें साधु वेश प्रदान कर उनका नाम महात्मा ध्यान युक्तानंद जी रखा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।